दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टरों द्वारा कई तरह की जांच करने के लिए कमर से पानी निकाला जाता है। यदि इस पानी को जरूरत से ज्यादा मात्रा में निकाल लिया जाए तो इससे पेशेंट को सीवियर बैक पेन और उसका उठना बैठना या चलना फिरना भी बंद हो सकता है। तो दोस्तों मैं आज आपको इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा कि यदि इस तरह के, क्योंकि जो पेशेंट हैं वो काफी ज्यादा हैं और इसमें मोस्टली दोस्तों फीमेल्स होती हैं, क्योंकि डिलीवरी के दौरान भी जैसे एनेस्थेसिया दिया जाता है तो भी कमर में इंजेक्शन लगाया जाता है और कई जांचों के दौरान कमर से पानी निकाला जाता है। तो दोनों ही केसेस में यदि वो इंजेक्शन जो लगाया गया है वो गलत जगह लग गया गलती से, या जो बैकबोन है, रीढ़ है, उसमें से जरूरत से ज्यादा यदि पानी निकाल लिया जाए तो दोनों ही तरह की स्थिति में व्यक्ति का, जो पेशेंट है, उसका उठना बैठना चलना फिरना बंद हो सकता है या फिर उसे काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है, वो बेड रिडन भी हो सकता है और उससे कमर में काफी ज्यादा पेन हो सकता है। और यह जो दर्द है या इस तरह की जो कंडीशन है दोस्तों, इसके जो पेशेंट हैं वह सालों साल इस कंडीशन से जूझते रहते हैं। मैं आपको दोस्तों एक ऐसा ट्रीटमेंट इसका बता रहा हूँ, पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। यदि यह ट्रीटमेंट उस पेशेंट को तकरीबन 1.5-2 महीने यदि प्रॉपरली मिल जाए सुबह शाम रेगुलर, मुश्किल से 10 मिनट का ट्रीटमेंट है ये, तो इससे पेशेंट जो है वह ऑलमोस्ट रिकवर कर जाता है। आइए देखते हैं। दोस्तों हमको क्या करना है कि ये जो लेफ्ट लेग है पेशेंट का, पेशेंट की लेफ्ट लेग की थर्ड फिंगर और फोर्थ फिंगर पर ये पॉइंट देना है। किस तरह से देना है? इस तरीके से देना है। थोड़ा सा पास में आके बता दीजिए। सबसे पहले इस तरीके से उंगली को दोस्तों पकड़ना है और 60 बार यानी कि 60 टाइम इसको ट्विस्ट करते हुए, प्रेस के साथ ट्विस्ट करते हुए 60 टाइम इसको देना है। पकड़ना है, पहले तो टाइट पकड़ना है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैंने यहाँ 20 टाइम देकर बताया, आपको 60 टाइम देना है। पहले इसको इस एंगल से पकड़ के देना है 60 टाइम, फिर इसको ऊपर के एंगल से पकड़ के देना है 60 टाइम। दोनों ही एंगल से थर्ड फिंगर में 60 टाइम देंगे, साइड और अपर दोनों एंगल से। इसमें दोनों एंगल से 60 टाइम होने के बाद दोस्तों हम देंगे फोर्थ फिंगर में 60 टाइम। इसी तरीके से बता देता हूं मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें भी दोस्तों 20 टाइम देके बताया, 60 टाइम देना है और अपर एंगल बनाकर भी 60 टाइम देना है। पहले थर्ड फिंगर में हमने दोनों एंगल में 60 टाइम देना है, फिर फोर्थ फिंगर में हमने दोनों एंगल में 60 टाइम देना है। दोनों फिंगर में ये पॉइंट होने के बाद 1 मिनट का हम दोस्तों गैप देंगे। 1 मिनट पेशेंट को ऐसे ही लिटा के रखेंगे। इसके बाद दोनों फिंगर में वापस जैसे हमने फर्स्ट सेट बनाया है, दोनों उंगलियों में दोनों एंगल में 60 का 60 बार देने का, ऐसे ही 1 मिनट बाद सेम ट्रीटमेंट वापस रिपीट करेंगे। और 1-1 मिनट के गैप से इस ट्रीटमेंट को सेम 3 बार रिपीट करना है। एक बार मैंने आपको देकर बताया है, 1 मिनट के बाद वापस देंगे आप, और 1 मिनट के बाद तीसरी बार वापस देंगे। 3 बार ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम दोस्तों वापस 1 मिनट का गैप देंगे और अब इसके आगे जो ट्रीटमेंट है वह दोस्तों अपर बॉडी पर। तो दोस्तों जब वह ट्रीटमेंट आपका उंगलियों पर कंप्लीट हो जाएगा तो पेशेंट की दोस्तों ये लेफ्ट थाई, अच्छा ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो पूरा ट्रीटमेंट है वो दोस्तों लेफ्ट साइड ही चलेगा। पेशेंट के लेफ्ट लेग और लेफ्ट हाथ पर ही ऑलमोस्ट पूरा ट्रीटमेंट है। तो उंगलियों का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों हमको क्या करना है, ये पेशेंट की लेफ्ट थाई है। लेफ्ट थाई पर 3 पॉइंट बनाने, जॉइंट से 1 इंच नीचे से पहला पॉइंट स्टार्ट करना फर्स्ट, बीच में दूसरा बनेगा और घुटने से ठीक ऊपर तीसरा पॉइंट बनेगा। तीनों ही पॉइंट पर 6-6 सेकंड का प्रेशर देना मैं बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ 3 पॉइंट बनाने के बाद दोस्तों तुरंत बाद हमने ये एल्बो से रिस्ट के बीच में 3 पॉइंट बनाने हैं और थाई के साथ बनाने हैं। थाई के ऊपर वाले पॉइंट पे हाथ रखेंगे। तो दोस्तों अब हमको क्या करना है कि ये 3 पॉइंट बनाने के बाद हमने एल्बो से रिस्ट के बीच में और थाई से नी के बीच में 4 पॉइंट बनाने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और फोर्थ पॉइंट दोस्तों बीच में आएगा, फोर्थ इस जगह आएगा वापस जहां हमने सेकंड पॉइंट बनाया। अब इस तरीके से देंगे 1 2 3 4 5 6, बीच में 1 2 3 4 5 6, नीचे 1 2 3 4 5 6 और फोर्थ पॉइंट जैसे कि बीच में बनाना है तो हम ये इस तरीके से देंगे 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों ऊपर जब हमने ट्रीटमेंट दिया तो सबसे पहले 3 पॉइंट हमने दोस्तों यहां बनाए हैं, फिर थाई के साथ हमने 4 पॉइंट दोस्तों थाई और हाथ में एक साथ बनाए। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, हमको दोनों हाथ इस तरह से ऊपर रखेंगे। पेशेंट का चेहरा राइट में करवाएंगे और चेस्ट के रीजन पर 12 बार हम रब करेंगे थोड़ा सा टाइटली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहले लेफ्ट में और फिर देंगे दोस्तों राइट में 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद दोस्तों हमने
1 मिनट का गैप करना है। अभी हमारे 2 सेट बाकी हैं। पॉज कर दो। तो दोस्तों 1 मिनट हो चुका है गैप को। अब हम क्या करेंगे कि ये जो थाई के 3 पॉइंट हैं और थाई के साथ हाथ के साथ जो 4 पॉइंट हैं वो हमने सेम रिपीट करने हैं। देख लीजिए, पूरा ट्रीटमेंट मैं आपको दोस्तों प्रॉपर्ली बता रहा हूं इस वीडियो में, तो आप ध्यान से देखिए जिससे कि आप ठीक तरह से कर सकें। ये सभी पॉइंट दोस्तों 6-6 सेकंड के ही बना रहा हूं मैं। 6 सेकंड से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट पर 6 सेकंड का ही प्रेशर हमको देना है। ये 3 पॉइंट बनाने के बाद अब हाथ और थाई दोनों के साथ 4 पॉइंट बनाएंगे। सेम 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नीचे 1 2 3 4 5 6, चौथा पॉइंट बीच में 1 2 3 4 5 6, वापस हाथ ऊपर करवाएंगे। दोस्तों अब इसमें थोड़ा सा चेंज है इस बार पॉइंट में। जहां हमारा टी शर्ट या शर्ट का जो है पहला बटन होता है, फर्स्ट बटन जो होता है शर्ट का, उस जगह पर जब आप नोट करेंगे तो एक हड्डी थोड़ी सी उभरी हुई मिलेगी आपको, यहाँ पर ऐसे रेक्टेंगुलर साइज में। इस तरीके से आपको थोड़ा टच करके महसूस करना पड़ेगा उस हड्डी पर। ये हाथ रखकर, इस तरीके से हाथ रखकर 12 टाइम लेफ्ट की ओर उसको रब करना है, ऐसे रख करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत ज्यादा टाइट नहीं लेकिन बिल्कुल हल्का भी, थोड़ा सा टाइटली देना है। यहाँ 12 बार ये पॉइंट बनाने के बाद हड्डी के ऊपर फिर हम चेस्ट पर बनाएंगे 12 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर हम दोस्तों आर्म पिट में बनाएंगे 8 पॉइंट, 1 2 3। जैसे हमने लेफ्ट साइड तीन तीन जगह पॉइंट बनाए हैं, 12 12 और 8, ऐसे ही हम राइट साइड बनाएंगे। इसी हड्डी पर दोस्तों अब हम राइट साइड रब करेंगे 12 टाइम, 12। फिर चेस्ट पर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और आर्म पिट में देंगे 8 बार। अब दोस्तों इसके बाद जो है एक लास्ट सेट बाकी है, क्योंकि हर सेट के बीच में दोस्तों 1-1 मिनट का गैप है। दोस्तों यह वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि इसके बहुत पेशेंट हैं। गलत इंजेक्शन लग जाने पर, किसी भी भाग में यदि गलत इंजेक्शन लग गया है और उसे सीवियर पेन हो रहा है उस भाग में, तो यह ट्रीटमेंट प्रॉपरली काम करेगा। यदि कमर से पानी निकाला गया है और ज्यादा अगर पानी निकल गया है तो दोस्तों क्या है कि सीवियर बैक पेन और पेशेंट चलने फिरने में असमर्थ हो सकता है, तो उनमें भी यह ट्रीटमेंट बहुत ही बढ़िया काम करता है। थोड़ा टाइम लेगा लेकिन ये ट्रीटमेंट से वो पेशेंट ठीक हो जाएगा, परंतु इसका कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। इसीलिए पेशेंट को ना पता होने के कारण से वे अपना काफी समय बर्बाद कर लेते हैं और कई लोगों को उनके लाइफ के एंड तक यह पेन दोस्तों बियर करना पड़ता है। सेट है 1 मिनट लगभग हो चुका है, हम लास्ट सेट स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेट में भी दोस्तों थाई पर जो सिंगल 3 पॉइंट है और थाई के साथ जो हाथ पर 4 पॉइंट है वो हमको सेम रिपीट करने हैं। 6 सेकंड का पॉइंट देंगे, बीच में बनाएंगे दूसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6, तीसरा पॉइंट। अब दोस्तों हमको थाई और हाथ के साथ 4 पॉइंट बनाने जैसे पहले बनाए थे। फोर्थ पॉइंट दोस्तों बीच में ही बनाएंगे, इसके बाद हाथ ऊपर करेंगे। कराने के बाद जो है जैसे हमने पहले पॉइंट बनाए थे उसी तरीके से बनाने, लेकिन उन पॉइंट्स को दोस्तों इसमें डबल टाइम देना है। इस तरीके से देंगे, बीच वाली जो हड्डी है उस पर इस तरीके से हाथ रख के उसको 12 टाइम पहले लेफ्ट साइड रब करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद दोस्तों चेस्ट पर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर आर्म पिट में दोस्तों 8 पॉइंट बनाने हैं, 1 2 7 8। सेम प्रोसेस राइट साइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर चेस्ट पर 12 पॉइंट बनाने हैं, 12। आर्म पिट में 8 पॉइंट, 1 2 3। दोनों तरफ प्रोसेस दोस्तों हो चुका है। अब इसको, इसी प्रोसेस को हमको जैसे कि मैंने बताया डबल टाइम देना है, यानी कि एक बार और रिपीट करेंगे बिना गैप के, इसमें गैप नहीं देना है।
12 12 8, 12 12 8। दोस्तों यह ट्रीटमेंट है। जिन प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको बताया ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप हमको कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। वैसे मैंने वीडियो जो है वो प्रॉपरली बनाया है, एक एक चीज उसमें आपको समझाई है, कितनी बार कहाँ कब कैसे देने के बाद कितना गैप देना है, कितने सेकंड के पॉइंट्स पर प्रेशर देने हैं, ये सारी चीजें मैंने वीडियो में बनाई है, उसमें इंक्लूड की हैं।